नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान। यह आपको पता है कक्षा 6 से 9 तक आरबीएसई बोर्ड जो है जो आरबीएसई वाली पाठ्य पुस्तक है उनके बजाय एनसीईआरटी वाली लागू कर दी गई है, मगर हमारा राजस्थान नाम से एक नई पाठ्य पुस्तक लगाई गई है और राजस्थान के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके क्लियर करने के लिए बहुत शानदार किताब है। तो आप चाहे किसी प्रकार का कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो पुलिस, पटवारी, रीट, आरएस, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर हो या आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। और ये जो आज का टॉपिक है यानी पाठ 2 है, इसमें पाठ 1 हमने पढ़ लिया है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। 1857 की क्रांति जो एग्जामिनर होते हैं उनका फेवरेट टॉपिक होता है। कंपटीशन एग्जाम में इसका सवाल आता ही आता है, तो आप ध्यान में रखें, इसको थोड़ा गहराई से आप इसको समझें। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो है इसमें तो आपको दिखाते हैं इसमें कहाँ से ये शुरू हुआ और क्या क्या बातें इसमें घटित हुई। तो आपको पता है कि हमने पहले पाठ में मराठों का हस्तक्षेप पढ़ा था और अंग्रेज़ों की नीतियाँ पढ़ी थी। तो क्या हुआ कि पहले जनता को, राजाओं को लगा कि अंग्रेज़ों की शरण में जाते हैं, फिर अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जनता को परेशान करना शुरू कर दिया। किसान परेशान, सैनिक परेशान, भेदभाव, यातनाएं और आर्थिक शोषण, इन सब की वजह से जनता परेशान थी, सैनिक भी परेशान थे। तो ये जो लगभग पिछले 100 सालों में, 70-80 सालों में जो अंग्रेज़ों का शोषण था उसके विरुद्ध जो आवाज़ उठी वो है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो यह हमारे लिए स्मरणीय है और प्रेरक है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इसको लेकर एक पुस्तक भी है, अभी केबीसी में भी प्रश्न पूछा गया था कि डॉक्टर वो वीर सावरकर, वीर सावरकर जो है ना, डॉक्टर नहीं, इसमें वीर सावरकर। तो वीर सावरकर की किताब है, आपको ध्यान में होगा, विनायक दामोदर सावरकर की द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को कहा है। 1818 की संधियों के बारे में हमने पाठ 1 में पढ़ा कि राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेज़ों से संधियां कर ली और अब निश्चित किया गया था कि आपसी विवादों का निपटारा कौन करेगा? अंग्रेज। यानी कि एक तरह से जो है इनको पंचायती करने का मौका दे दिया हम लोगों ने। परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, किसान जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। अब आते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण। राजस्थान में 1857 की क्रांति क्यों हुई? तो इसमें एक तो है कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। तो कंपनी जो है वो इंटरफेयर करने लग गई, ठीक है। और जैसे जोधपुर के किले पर अधिकार करना, मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद करना, मेवाड़ का मामला हो, किसी भी प्रकार का मामला हो, सब में हस्तक्षेप करना। एक रियासत को दूसरी रियासत से कोई भी बात करनी है, दोस्ती करनी है, युद्ध करना है, सब सारा नियंत्रण किसके पास में था? पॉलिटिकल एजेंट उस पर निगरानी रखता था। तो ये पॉलिटिकल एजेंट एक बहुत बड़ा जो है बीच में आ गया था, एक तरह से बाधा बनकर। राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। उत्तराधिकार का मतलब जैसे राजा है, राजा की मृत्यु हो गई या राजा जिंदा है, बुजुर्ग हो गया, जो भी हो, तो उसके बाद कौन शासक बनेगा? उत्तराधिकार किसका है? उत्तर यानी बाद में। तो राजा के बाद में सामान्यतः बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र बनता था। कई बार राजा के मान लो संतान नहीं है तो उसको गोद लेना पड़ता था। तो गोद लेने की प्रथा जो है उस पर भी अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप किया और इन सब मामलों को लेकर अलवर राज्य में हस्तक्षेप किया, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर दिया, ठीक है। और बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह के नाबालिगी के कारण नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे कारण रहे जिसमें कि अंग्रेज़ों ने जो है वो अपना हस्तक्षेप बढ़ा दिया, जिससे कि असंतोष पैदा हुआ। सामान्य जनता की भावना, आम जनता जो है वो भी अंग्रेज़ों से परेशान थी, तभी उन्होंने क्रांति के समय जो सैनिक थे उनका
पूरा सहयोग किया तन मन धन से। तो जनता परेशान थी, तो जनता ने जिन लोगों ने अंग्रेज़ों को मान लो लूटा या अंग्रेज़ों पर हमले किए, तो उनको एक तरह से योद्धा के रूप में और वीर के रूप में पूजा करने लग गए। डूंगजी जवार जी हो, चाहे लोटू जाट हो जिसने नसराबाद के सैनिक छावनी को लूटा, तो इनसे जनता खुश भी हुई और जनता ने इनको एक तरह से लोकनायक जननायक का दर्जा दिया। राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप, आर्थिक मामले कितना खराज वसूलना है, कितने कर लगाने हैं, आर्थिक इस तरह से सारी जो चीज़ें हैं वो शोषण के रूप में अंग्रेज़ों ने शुरू कर दी। तो इससे भी जनता परेशान थी। जैसे 1822 में मेरवाड़ा बटालियन का गठन, अब क्या किया, ये बटालियन और बनाई अंग्रेज़ों ने। शेखावाटी ब्रिगेड 1834, 1835 जोधपुर लीजन, 1841 मेवाड़ भील कोर, ये थोड़ा आप ध्यान में रखना, इनका गठन किया गया। सामंतों की मनोदशा, सामंत या हम इनको और क्या बोल सकते हैं, जागीरदार। जागीरदार कौन होते थे, राजा के सगे संबंधी, रिश्तेदार, या मान लीजिए बड़े सेनापति जिनको बड़ी बड़ी जागीरें ज़मीनें दी होती थी, उनके मालिक होते थे और अपनी सेना भी रखते थे और राजा के कहने पर वो आ जाते थे सेना लेके। तो ये जो जागीरदार है, इनको भी अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अंग्रेज़ों को लग गया कि इनको कमज़ोर किया जाए। तो पहले राजा सारे इन पर निर्भर थे, अब धीरे धीरे जो इनकी निर्भरता कम हो गई। क्यों? क्योंकि राजा के पास में एक सैनिक टुकड़ी अंग्रेज़ों ने बनाकर तैयार कर दी, वो संध्या थी ना 1818 की, उसके तहत। तो अब क्या है कि राजा की उन पर निर्भरता कम हो गई, तो सामंत भी दुखी रहने लग गए कि अपने को तो पूछ ही नहीं रहे राजा। तो उसके अलावा और भी कई कारण थे, जैसे मान लीजिए कर लेना है किसानों से, तो जागीरदार बीच में खड़े थे, फिर अंग्रेज हो गए, फिर राजा तक पहुंचता, तो कर भी ज़्यादा लगने लगे। तो जनता सामंतों से परेशान, सामंत राजाओं से परेशान, राजा अंग्रेज़ों से परेशान। तो ऐसी एक कड़ी बन गई। तो आहुआ, कोठारिया, सलोम्बर, ऐसे कई ठिकाने थे जिन्होंने फिर तंग आकर क्रांति की। तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण में आप जानते ही हैं, जो एक अंग्रेज़ों ने नई राइफल लॉन्च की एनफील्ड, उस पर जो कारतूस आता था, जो गोली आती थी, उस पर एक कवर लगा होता था, उसको दांत से ऐसे काट के, फिल्मों में देखते ना कोई बम फेंकते हैं पुरानी फिल्मों में ऐसे, तो दांत से काट के भी फेंकते थे, तो दांत से काट के फिर बंदूक में गोली लगानी पड़ती थी। तो उसके ऊपर जो कवर था उसमें कहा गया, ऐसे अफवाह फैल गई कि गाय और सूअर की चर्बी है। तो गाय जो है वो हिंदू धर्म में और सूअर जो है वो इस्लाम धर्म में, दोनों में इनको क्या है, इनका मांस खाना वर्जित है। तो इसलिए भारतीयों को, हिंदू और मुसलमान सैनिकों को ये लगा कि अंग्रेज़ उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। और आपको पता है धर्म एक ऐसा मामला है, बहुत सेंसिटिव होता है, जिसमें कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जल्दी आक्रोशित हो जाता है। और मंगल पांडे ने इनका विरोध किया प्रयोग करने से कारतूसों का, और 2 सैनिकों को गोली से उड़ा दिया। तो फिर अंग्रेज़ों ने बदले में मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया। तो ये बात तो यहाँ ख़त्म हो गई। कुछ समय बाद अब क्रांति बड़े पैमाने पर शुरू हो गई। तो वो घटना तो थी केवल बैरकपुर की छावनी की घटना, मंगल पांडे वाली। अब हम बात करते हैं क्रांति की शुरुआत। क्रांति की शुरुआत की हम बात करें तो क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से। ठीक है, मेरठ याद रखना आप, यूपी में है, और तारीख भी याद रखना 10 मई 1857, आपको याद रखना है तारीख। और 10 मई यानी 10 उसके आधे 5 और 1857। ठीक है। अब राजस्थान में जैसे अंग्रेज़ों ने क्या है, कुछ अधिकारी नियुक्त कर रखे थे, जैसे मेवाड़ में मेजर सावर, मारवाड़ में मैकमोहन और जयपुर में कर्नल ईडन। ये आपको याद रखना है। देखो मेवाड़, मेवाड़ यानी उदयपुर, उदयपुर को क्या बोलते हैं, झीलों की नगरी, और झील होती है वहाँ फंवारे भी होते हैं, फंवारों को बोलते हैं सावर, है ना, तो सावर से याद रह जाएगा। अब मारवाड़, मारवाड़ में आपको याद होगा आहुआ जो है वो मारवाड़ में ही आता था, है तो पाली में, मगर मारवाड़ रियासत में आता था। तो आहुआ का जो जागीरदार ठाकुर था कुशाल सिंह, उसने मेक मॉनसन, तो मॉनसन को मौस कर, मारवाड़ में कहते हैं मौस के मार दिया उसको। ठीक है, तो मेक मॉनसन मारवाड़ में। जयपुर में ईडन, ये पॉलिटिकल एजेंट होते थे। पॉलिटिकल एजेंट क्या है बच्चों, भारत का एक अंग्रेज़ अधिकारी होता था, जैसे आज मान लो राष्ट्रपति है, उस तरह से एक अंग्रेज़ अधिकारी होता था गवर्नर जनरल या वाइसराय। वो अपने अंडर में प्रत्येक राज्य में, जैसे 11 राज्य थे अंग्रेज़ों के समय, 11 जो है वो प्रांत थे, प्रत्येक राज्य में एक
यानी गवर्नर जनरल जो है उसकी सहायता के लिए होता था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और ये जो एजेंट टू गवर्नर जनरल है यानी ये एक ही होता था एक राज्य में। राजस्थान में जो है ये था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, आप नाम याद रखना इसका। ये एजीजी अपने अंडर में प्रत्येक रियासत में एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त करता था, पीए, जैसे मेजर सावर ये वगैरह पॉलिटिकल एजेंट थे। और ये पॉलिटिकल एजेंट उस रियासत पर निगरानी रखते थे और पल पल की सूचना अंग्रेज़ों को देते थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति का दृश्य भी आप देख सकते हैं। अब और इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपके सामने आई है, राजस्थान में क्रांति हुई तो कितनी छावनियाँ थी। छावनी का मतलब जहाँ सैनिक रहते थे, सैनिकों का वो बटालियन थी, तो 6 छावनियाँ थी। देखो 6, तो छावनी में भी 6 आ रहा है और संख्या में भी 6 आ रहा है, तो आपको आराम से याद रह जाएगा। अब हम बात करते हैं छावनियों के नाम याद रखने की। तो ये ट्रिक याद रखना, नानी ब्याव देखे एरिनपुरा में, यानी नानी ब्याव देख रही है एरिनपुरा में। आप देखते हैं ना कई बार गांव में बारात आती है तो महिलाएं जो है वो दीवार के ऊपर से वो घूंघट को ऐसे ऊपर करके ऐसे दूरबीन सा बना के और जो है वो बारात को देखती है। तो आपके मनोरंजन के लिए बताया मैंने, तो आप इसे ट्रिक याद रख सकते हैं कि नानी ब्याव देखे एरिनपुरा में। तो ना का मतलब नसीराबाद, ना माने इसको नसीराबाद, नी यानी नीमच, ब्यावर देवली खेरवाड़ा एरिनपुरा। कहाँ कहाँ है ये ज़रूर याद रखना आपको। नसीराबाद अजमेर, नीमच एमपी में, ग्वालियर, एरिनपुरा पाली में है और रियासत जोधपुर में आता था, देवली टोंक में है, ब्यावर अजमेर में है, खेरवाड़ा उदयपुर में है। ये भी याद रखना है आपको कि नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी। तो नसीराबाद में सबसे पहले 28 मई को विद्रोह हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और नीमच में मालवा यानी मध्य प्रदेश को मालवा भी बोलते थे पहले, और मेवाड़ ये था। एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन, देवली तो टोंक के पास ये कोटा है तो कोटा कंटिंजमेंट, ब्यावर अजमेर में मेर, क्योंकि अजमेर को मेरवाड़ा बोलते हैं, भाषा वहाँ जाति मेर है तो आप याद रख लेना। उदयपुर में भील ज़्यादा पाए जाते हैं तो भील रेजिमेंट, वैसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। क्लियर। तो राजस्थान में 5000 भारतीय सैनिक थे मगर यूरोपियन सैनिक एक भी नहीं था इन छावनियों में। तो अंग्रेज़ों को ये डर लगा कि कहीं ये विद्रोह नहीं कर दें, क्योंकि 10 मई वहाँ शुरू हो गया। तो फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है उसकी जासूसी शुरू कर दी और उस पर एक और लगा दी। तो उनको बड़ा जल्दी गुस्सा आया कि यार जब हमारे पे भरोसा नहीं है, तो उन्होंने बहुत जल्दी विद्रोह फिर कर दिया। तो सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ, 28 मई नसीराबाद में हुआ। पहला विद्रोह नसीराबाद, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, नारा क्या था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। क्रांतिकारियों का प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल का फूल और रोटी। और इनका नेता कौन था, नेता वैसे कोई एक नेता नहीं था मगर ये सब दिल्ली जा रहे थे और इनका ये मानना था कि दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय शासन कर रहा है और उसको हम शासक बनाएंगे, अंग्रेज़ों को भगाएंगे, ये उनका मानना था। तो नसीराबाद के सैनिकों ने वुड और न्यूबरी की हत्या कर दी, याद रखना आप, और फिर जो है दिल्ली की तरफ चले गए। नीमच एमपी में है और यहाँ ये मई में और ये जून में यहाँ विद्रोह हुआ। यहाँ मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह हुआ और जो है आसपास के सैनिक भी इसमें आ गए। कैप्टन सावर्स मेवाड़ वाला जो है ना पॉलिटिकल एजेंट, याद होगा आपको, तो उसने कोटा बूंदी इनकी सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। एरिनपुरा पाली में है और मोती खां, शीतल प्रसाद, तिलक राम इन्होंने नेतृत्व किया। अगस्त की बात है, उसके बाद हुआ पहले वाले के, ये नारा था उनका। और कुशाल सिंह ने इन सैनिकों को फिर अपने साथ मिला लिया कि आ जाओ इधर। आउआ हालांकि छावनी नहीं थी, ये तो ठिकाना था, मगर यहाँ भी क्रांति हुई और ठाकुर था यहाँ का कुशाल सिंह चंपावत। और इनकी जो आराध्य देवी है वो है सुगाली माता। फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसकी मूर्ति को अंग्रेज़ अजमेर ले आए थे। तो आउआ के ठाकुरों की कुल देवी। तो यहाँ इनके साथ में आउआ, आसोपा, गुल्लर,
रूडावास, लाम्बिया, अलनियावास, इन परगनों के सैनिकों ने भी सहयोग किया और सबसे पहले अंग्रेज़ों को शिकस्त दी बिठोड़ा के युद्ध में। याद रखना, बिठोड़ा या पिथौड़ा, ये प्रश्न पूछा गया है 3rd ग्रेड एग्जाम में कि किस जिले में है, पाली में है। तो 1857 को 8 सितंबर को बिथौड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें कुशाल सिंह की सेना ने कैप्टन हीथकोट और जोधपुर महाराजा तखत सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया और एक बहुत बड़ी ये विजय थी, उपलब्धि थी। इसके बाद में एक युद्ध और हुआ जिसमें पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉनसन आया और चेलावास के युद्ध में जो है मैक मॉनसन को काम तमाम कर दिया और उसका सिर काट के आवा के किले पर टांग दिया। उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने क्या हुआ, बड़े पैमाने पर सेना भेजी और ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी। इस बार इतनी बड़ी सेना का मुकाबला हो नहीं पाया और जो है आवा के किले पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया और सुगाली माता की मूर्ति जो है उसको वो ले आए अजमेर कि इनके आशीर्वाद से जो है ये जीत रहे हैं ऐसे वैसे करके। और आज भी आवा में जो है ये लोकगीत चलता है होली के अवसर पर कि ढोल बाजे, चंग बाजे, भलो बाजे, बांकियो। बांकियो क्या होता है, बजाने का यंत्र होता है। और एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो। तो ये आज भी वहाँ आम जनमानस में नाम जो है वो चलता है ऐसा दोहा। कोटा, कोटा में आपको पता है आज एजुकेशन नगरी है और बहुत सारे विद्यार्थी डॉक्टर इंजीनियर की तैयारी के लिए जाते हैं और वहाँ पर जाकर फिर वो क्या करते हैं, टेबल कुर्सी के ऊपर, मेज के ऊपर बैठकर पढ़ते हैं। तो आप ट्रिक याद रखें, मेज यानी मेहराब खां और जयदयाल। तो जयदयाल तो एडवोकेट था और मेहराब खां, ये दोनों जो है इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। सबसे विस्तृत, बड़ी, सुनियोजित, सुनियंत्रित क्रांति कहाँ पे हुई, कोटा में, ठीक है। और वहाँ जो है कैप्टन बर्टन का सिर काटकर, बर्टन कर्टन, ऐसे ट्रिक याद रखना, कोट का बटन ऐसे भी याद रख सकते हो, कोट का बटन, हम ऐसे भी ट्रिक याद बताते हैं विद्यार्थियों को। तो उसको काट के घुमाया और महाराव राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेज़ों का साथ दिया तो क्रांतिकारियों ने इनको दुर्ग में कैद कर दिया। फिर कुछ समय बाद जो है वापस अंग्रेज़ों ने इनको आज़ाद करवा दिया। क्रांति का समापन, तो राजस्थान में क्रांति हुई, सबसे तेज़ कोटा में हुई, पहले नसराबाद में हुई और जागीरों की बात करें तो आवा में हुई। क्रांति का समापन जो है जून 1858 यानी लगभग 1 साल के भीतर जो है क्रांति समाप्त हो गई और अधिकांश स्थानों पर नियंत्रण कर लिया। जयदयाल, मेहराब खां, तांत्या टोपे, इन सबको अंग्रेज़ों ने फांसी पर चढ़ा दिया। अब ये क्रांति असफल क्यों हुई, यानी क्रांतिकारियों का उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों को भगाना, मगर असफल रहे। क्यों रहे, कुछ कारण थे। ज़्यादातर राजा महाराजाओं ने अंग्रेज़ों का सहयोग दिया। एक ऐसे महाराजा जो राजस्थान से बाहर भी गए अंग्रेज़ों के सहयोग के लिए, कौन थे, कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। तो ये जो है अंग्रेज़ों ने सहयोग। दूसरी बात, क्रांति समय से पूर्व आरंभ हो गई। पहले तो वो घटना हुई थी मंगल पांडे वाली बैरकपुर की, उसके बाद में क्रांतिकारियों का प्लान था कि 31 मई को शुरू करेंगे, मगर जल्दबाजी में और गुस्से में उन्होंने 10 मई को शुरू कर दी। आपने कमेंट किया, वो थे बीकानेर के सरदार सिंह, जिन्होंने क्रांतिकारियों के दमन के लिए, अंग्रेज़ों के सहयोग के लिए और क्रांतिकारियों दमन हेतु अपनी सेना राजस्थान से बाहर पंजाब हरियाणा साइड भी भेजी। और आपको पता है ट्रिक कैसे याद रहेगी, पंजाब में कौन होते हैं, ओ पाजी सरदार जी, तो आपको याद रह जाएगा सरदार सिंह ने सरदारों के पास सेना भेजी। ट्रिक से याद रखें। और क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर ही हुई, पूरे राजस्थान में नहीं हुई और अलग अलग समय शुरू हुई। कोई कुशल नेतृत्व नहीं था, संचार के साधन नहीं थे और परस्पर तालमेल भी नहीं था, एकजुटता नहीं थी, तांत्या टोपे का भी सहयोग नहीं किया। तो इससे कई कारण रहे। क्रांति का परिणाम क्या रहा, परिणाम अब अंग्रेज़ों को पता लग गया कि भारत में और राज करना है तो फूट डालो, राज करो, ये सिद्धांत अपनाया। और उन्होंने कहा कि राजा अपने सहयोग किया है राजाओं ने, तो कहा कि राजाओं को और ज़्यादा जो है अपने ढालो। तो उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। मेयो कॉलेज अजमेर में स्थापित हुई, हमने पहले भी पढ़ा। और अंग्रेज़ों ने सामंत वर्ग का दमन करना शुरू कर दिया, क्योंकि कहा कि ये जो कुशाल सिंह जैसे सामंत है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हुए, तो कहा इनका दमन करो। अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार किया ताकि अंग्रेजी कलरक तैयार हो जाए। यातायात के साधनों का विस्तार किया, क्योंकि आपको पता है 1853 में भारत में पहली रेल आ चुकी थी
और 1857 की क्रांति में रेल, सड़क, डाक, तार, इनसे अंग्रेज़ों ने सूचनाएं भेजी, सैनिक भेजे। तो उनको लगा कि दोबारा कभी ऐसी स्थिति आए तो यातायात के साधन बहुत काम आएंगे। तो अंग्रेज़ों ने फिर जो है उनका विकास ज़्यादा किया। तो अब भले ही क्रांति असफल रही हो, मगर ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। साम्राज्यवाद के जड़ों को हिलाकर रख दिया। हालांकि वृक्ष को गिरा नहीं पाया, मगर जड़ों को हिला दिया साम्राज्यवाद के वृक्ष को। क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी और भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुई। आज़ादी के जो दीवाने थे वो क्रांतिकारियों को याद करके, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को याद करके भारत माता की बलि वेदी पर चढ़ने के लिए तैयार रहते थे। विद्रोह है, विद्रोह का मतलब है बगावत, दमन यानी शांत करना, छावनी यानी सैनिकों का डेरा, एजेंट यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी उसका प्रतिनिधि। अब हम देख लेते हैं एक दो प्रश्न। क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ? नसराबाद 28 मई। कुशाल सिंह आहुआ। शुभारंभ नसराबाद। खेरवाड़ा में भील। छावनी कितनी थी? 6। कोटा में मेज, मेहराब खां, जयदयाल। क्रांति के क्या कारण रहे और योगदान? तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पाठ 2 पूरे हो गए हैं कक्षा 8 के। कक्षा 6 और 7 भी करवा दी है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जो छोटा सा ऐसे बिंदु सा था ना, वहाँ पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगी। तो सारे वीडियो देख लेवें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें और मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।